दमा अस्थमा के लिए मानसून सावधानियां। मानसून के साथ आने वाली ठंडी हवा अक्सर कई लोगों के लिए खुशी का कारण होती है, लेकिन सभी के लिए नहीं। उनके साथ दमा और सांस संबंधी एलर्जी वाले लोगों को बारिश के मौसम में तापमान में कमी और हवा में नमी बढ़ने से उनकी स्थिति बिगड़ने का खतरा रहता है। यहाँ कुछ सावधानियां और उपाय दिए गए हैं जिनका आप पालन कर सकते हैं ताकि आप भी अस्थमा के बावजूद बारिश का आनंद ले सकें। अपने घर की दीवारों को नमी से बचाने के लिए सभी उपाय करें। जब नमी दीवारों में फंस जाती है तो यह न केवल इमारत के लिए बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होती है। इससे फफूंद का निर्माण होता है जो या तो आपके अस्थमा के लक्षणों को खराब कर सकता है या यहाँ तक कि अस्थमा या अन्य श्वसन संबंधी समस्याओं को भी ट्रिगर कर सकता है, भले ही आपको ये न हो। ब्लीच और पानी के मिश्रण का उपयोग करके अपनी दीवारों से सभी सांचे साफ करें। इसके अलावा अपने घर की दीवारों को नमी रोधी और फफूंद रोधी बनाने के लिए एक नमी रोधी कोर्स करवाएं। डिह्यूमिडिफायर और एयर कंडीशनर का उपयोग घर में वायुमंडलीय स्थितियों को नियंत्रित करने में भी सहायक हो सकता है। वातावरण में नमी के संचार को कम करने के लिए अपनी रसोई, वॉश एरिया और बाथरूम के दरवाजे बंद रखें। इसके अलावा सुनिश्चित करें कि सभी कमरों में उचित क्रॉस वेंटिलेशन हो और वे धूप के संपर्क में हों, भले ही कुछ समय के लिए ही क्यों न हो। डॉक्टर वंदना प्रभु के अनुसार फुफ्फुसीय रोग विशेषज्ञ HSR लेआउट, अपोलो क्लिनिक, बारिश के मौसम में हवा में परागकणों की उपस्थिति भी बढ़ जाती है। इससे अस्थमा का दौरा पड़ सकता है क्योंकि परागकण उन लोगों के लिए एलर्जी पैदा करने वाले साबित होते हैं जिन्हें पहले से ही सांस लेने में समस्या है। घर के अंदर, विशेषकर अपने शयन कक्ष में पौधे रखने से बचें। सुबह के समय घर के अंदर रहने की कोशिश करें जब हवा में परागकणों की मौजूदगी अपने चरम पर हो। इसी तरह नमी के कारण वाहनों से निकलने वाले प्रदूषक तत्व भी सामान्य से अधिक समय तक हवा में बने रहते हैं जो जलन पैदा कर सकते हैं। इसलिए जब भी आप अपने निवास से बाहर हों तो धूल मास्क पहनना न भूलें। इसी तरह मानसून के दौरान आपका रूसी या जानवरों के बालों के संपर्क में आना भी कई गुना बढ़ जाता है क्योंकि पालतू जानवर भीगने से बचने के लिए घर के अंदर ही रहते हैं। इससे बच्चों में अस्थमा अधिक होता है। घर में अपने पालतू जानवर की आवाजाही को केवल एक विशेष क्षेत्र तक ही सीमित रखने का प्रयास करें। बारिश के मौसम में अस्थमा के लिए बरती जाने वाली इन सावधानियों के अलावा अपनी अस्थमा की दवाएं नियमित रूप से लेना न भूलें। सर्दी या फ्लू से बचने के लिए खुद को गर्म रखें। इसके अलावा पर्दों के बजाय ब्लाइंडर्स और विंडो शेड्स का उपयोग करने और अपने घर को धूल और अव्यवस्था से मुक्त रखने जैसे सामान्य उपायों को भी ध्यान में रखें। हालांकि ये उपाय आपको बरसात के मौसम में अस्थमा के प्रबंधन में मदद कर सकते हैं, लेकिन बेहतर समझ के लिए या यदि आप किसी श्वास संबंधी एलर्जी या अस्थमा के लक्षणों का अनुभव करते हैं तो अपोलो क्लिनिक में हमारे चिकित्सा विशेषज्ञों से मिलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टू माई चैनल।